राधे स्टूडेंट, पैरामेडिक चैम्बर्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था अल्ना बोन के बारे में और इस वीडियो हम रेडियस बोन के बारे में कवर करने वाले हैं। रेडियस बोन जो होती है वो हमारे फोर आर्म में लेटरल साइड होती है। देखिए जैसे ये हमारा फोर आर्म्स हो गया, ठीक है। इसके जो लेटरल साइड वाला एरिया, थंब वाला जो एरिया है, ठीक है, इस साइड क्या होगी, सिचुएटेड होगी, ठीक है। एंड इसकी जो साइज होती है वो होती है 10 इंचेस। रेडियस बोन के बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहे तो इसमें क्या होता है, तीन इसके एरियाज होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया अपर एंड या प्रोक्सिमल एंड, सेकंड हो गया शाफ्ट, थर्ड हो गया डिस्टल एंड या लोअर एंड। जो हमारा अपर एंड होता है उसमें हमारे पास हेड होती है, नेक होती है, ट्यूबरोसिटी, तीनों का अलग अलग काम है। जो हमारे पास हेड है वो क्या होता है, वो ह्यूमरस के डिस्टल वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। उसका नाम है कैपिचुलम। वहां पे जो कनेक्ट होकर ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शाफ्ट वाला जो हमारे पास एरिया है, वहां पे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है और मिलके उनको जो अल्ना और रेडियस होती है उनके बीच का जॉइंट बनाती है। थर्ड वाला हमारे पास डिस्टल जो पार्ट होता है इसका रेडियस का, वो रिस्ट बोन के साथ कनेक्ट होके जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो ये तीन मेजर इसके पार्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपर प्रोक्सिमल बताया आपको, हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी। हेड होता है जो हमारे ह्यूमरस के कैपिचुलम वाले पार्ट से मिलकर ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है। सेकंड होता है हमारे पास नेक जो आर्टिकुलेट होता है रेडियल नोच से, किसके, अल्ना। अल्ना और रेडियल नोच दोनों मिलकर क्या बनाती है, रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। एंड थर्ड आती है हमारे पास ट्यूबरोसिटी, डिस्टल टू द नेक एंड इंसर्शन ऑफ बाइसेप। जो नेक का डिस्टल वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट का डिस्टल वाला जो पार्ट है, वहां क्या होता है, ट्यूबरोसिटी होती है। वहां पे बाइसेप्स, हमारे जो बाइसेप्स है, ये वाले जो बाइसेप्स है, इसकी जो मसल्स है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है इस वाले पार्ट पे, ठीक है, ट्यूबरोसिटी वाले पार्ट पे। इसके आगे हम पढ़ेंगे शाफ्ट वाला एरिया। शाफ्ट में बॉर्डर होती है, सरफेस होती है। बॉर्डर हमारे पास तीन होती है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर। इंट्रोसियस बॉर्डर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर और जो हमारे अल्ना और रेडियस है इसके मिडिल वाले पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करती है, जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सरफेस वाला एरिया आ गया, सरफेस में एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस, तीन सरफेस हमारे पास दी हुई है। थर्ड जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर एंड डिस्टल एंड, इसमें क्या होता है, स्टाइलर प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। देखो सबसे पहले हमने एक पढ़ लिया, कैपिचुलम और जो हमारे रेडियस बोन है वो मिलकर क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है, ठीक है, ह्यूमर रेडियल जॉइंट। प्रोक्सिमल में फर्स्ट वाला जॉइंट आ गया। सेकंड होता है रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। जो नेक वाला पार्ट है वो अल्ना के साथ मिलकर जॉइंट बनाता है रेडियस का। थर्ड हमारे पास आता है मीडियल जॉइंट, जो हमारे इंटरओसियस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, वो जॉइंट बनाता है, जिससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। थर्ड हमारे पास आता है स्टाइलॉइड प्रोसेस वाला पार्ट। वो क्या होता है, वहां हमारे जुड़ते हैं रिस्ट बोन। रिस्ट बोन में स्कैफोल्ड हो गया, ल्यूनेट हो गया, ये आपस में मिलके, ये दोनों बोन आपस में मिलके किसके साथ जॉइंट बनाती है, रेडियस बोन के साथ। अल्ना बोन भी कनेक्ट होती है, बट वो कैसे कनेक्ट होती है, वो आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कनेक्ट होती है। बट वही रेडियस बोन डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके, रिस्ट बोन के, प्रोक्सिमल वाली बोन्स के। प्रोक्सिमल बोन कौन सी आगे हमारे पास, स्कैफोल्ड और ल्यूनेट, उनके साथ हमारे यहाँ वाले, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला यहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जॉइंट बनता है, ठीक है, रेडियो कार्पल जॉइंट बनता है, ठीक है। वो जॉइंट बनने के बाद हमें रोटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये प्रोवाइड करवाते हैं। सेम चीज हमारा जो ह्यूमरस और रेडियल के साथ जो बनता है, दोनों मिलकर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। रेडियस में वही सेम डिजीज होती है, जैसे एग्जांपल लीसन हो गया, घाव, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो गया, खुला रहने के कारण बोन में इन्फेक्शन हो जाना या बोन का बढ़ जाना, ठीक है, इनके कारण सूजन आ जाना। जैसे बोन है मान लो, ठीक है, तो बोन में ट्यूमर हो गया, बोन अनवांटेड तरीके से ग्रोथ हो गई हमारी रेडियस बोन, ठीक है। ग्रोथ, अगर जैसे वो बोन ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद वहां पे सूजन आना शुरू हो जाएगी और इन फ्यूचर वो जाके कैंसरस सेल में भी, बोन में कैंसरस भी हो सकता है, एज ए कैंसर भी वो प्रोवाइड करवा सकता है हमको। जैसे मेटास्टैटिक जो कैंसर है वो जो हमारी बोन्स होती है उसी का एक टाइप होता है, ठीक है, वो भी आगे जाके बन सकता है। आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, या फिर हमारे बोन में आप खेलो, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो गया, जो भी एक साथ हमारी जो डिजीज है वो हमारे रेडियस बोन में देखने को मिलती है। बट जो मोस्ट कॉमन डिजीज हमारे होती है रेडियस या अल्ना बोन के अंदर, वो होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वो कहाँ से होता है, डिस्टली वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमें मोस्टली फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना दोनों ही बोन इंपॉर्टेंट है फोर आर्म के लिए, और दोनों ही बोन के बारे में हमने वीडियोस में कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपको ह्यूमरस बोन के बारे में, ठीक है।